अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से माहिर के नेक्स्ट एपिसोड में अब बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है, क्योंकि राहिला का खेल अब हुआ तमाम। वो पुलिस वाला अकरम जिससे अपनी बहन और भांजे की बेइज्जती बर्दाश्त ना हुई, तो अब वो राहिला को धमका नहीं रहा, बल्कि उसने कह दिया कि अब तो बदले का वक्त है। तुम्हारी पोल तो मैं तुम्हारे शोहर के सामने खोल के ही रहूंगा, और फिर तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हारा पाला अकरम पुलिस वाले से पड़ा था। ये राहिला तो बहुत ज्यादा डर जाती है। अब ऐसे में उसे कुछ समझ तो नहीं आता, मगर उसे यही है कि मेरा काम बिगाड़ने वाली यही एनी है। रात के पहर जब एनी किचन में ठहरी थी तो राहिला उसी वक्त आ गई। वो पानी का गिलास तो भर लेती है, मगर उसे गुस्सा एनी पर जरूर होता है। एनी जाने लगी तो उसके पीठ पीछे ही राहिला जोर से वही गिलास दे मारती है, मगर एन उसी वक्त एनी को पाँव में कुछ हुआ तो वो नीचे बैठ गई और वो पानी से उछलता हुआ गिलास नीचे गिर जाता है। ये सब देखकर तो एनी दंग रह जाती है। पीछे मुड़कर देखा तो ये राहिला थी। तो एन इसी वक्त ये सारा तमाशा सामने खिड़की से ठहरी एमन देख लेती है। तो गुस्से से राहिला एनी से कहती है, इससे तो बच गई, पर मुझसे कैसे बचेगी? हाँ। तो राहिला इसे एनी को मारने को दौड़ी, तो एनी फौरन से सामने से हट गई। तो उसी वक्त नीचे गिरे हुए पानी पर इसका पाँव पड़ा और ये राहिला फिसल कर पेट के बल गिर जाती है। एनी जो देखकर हैरान थी और सामने खड़ी एमन भी सारा तमाशा देख रही है। अब यहाँ पर होप से एनी डर कर जल्दी से अपने कमरे में चली जाए और ये राहिला चीख चीख कर हबीब की आवाजें देने लगे। अब जब इमरजेंसी की सूरत में उसे अस्पताल लेकर जाते हैं तो तब हबीब और उसे मालूम होता है कि राहिला का बच्चा नहीं रहा। जिस बात पर वो इतरा रही थी और खास तौर पर बेटे की बात को लेकर कि बेटा ही होगा, हबीब को भी था, मेरा वारिस होगा। अब रोते धोते बल्कि गुस्से की कैफियत में आता है घर वापस। आते ही आयशा पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, बल्कि आते ही अब वो हाथ उठाने से भी बाज नहीं आता। अब ये तो ऐन वक्त पर फाकिर था जो रोक लेता है। हबीब भाई को पीछे हटाकर धक्का देता है, नहीं करें, आपको रोका मैंने, पीछे हटे आप। अब यहाँ पर तो किसी को समझ नहीं आती कि हबीब का ये गुस्सा है क्यों, मगर एनी को तो अंदाजा है। यहाँ पर आयशा पूछती है, हबीब से क्या हुआ, राहिला ठीक तो है? तो हबीब और चिल्लाया, ड्रामेबाजी मत करो, तुमने किया ये सब कुछ। अगर तुम मुझे बेटा ना दे सके तो तुम चाहती थी कि राहिला भी ना दे। और अब वो चीख चीख कर बताएगा कि मैंने अपना बच्चा खो दिया और ये सब कुछ तुम्हारे करतूत है। आयशा, घर में एक नया फसाद होता है। अब एमन जिसने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, उसके दिल में वैसे भी एनी के लिए नफरत खत्म हो चुकी है। एनी जो अंदर ही अंदर से गिल्ट महसूस करेगी कि शायद उससे गलती हो गई, मगर एमन सामने आकर सारी सफाई पेश करेगी कि एनी की इसमें कोई गलती नहीं थी। ये सब कुछ राहिला मुमानी ने किया है, बल्कि वो तो एनी को मार रही थी। ये तो एनी थी जो बच गई और वो खुद ही गिर गई। यूं इस राहिला का वहशी रूप भी सबके सामने आ जाएगा कि ये औरत तो किसी को भी मार गिराए। होप सो यहाँ पर डॉक्टर अब राहिला को कह दे कि वो कभी माँ बन ही नहीं सकती। खैर माँ बन भी गई तो वो कौन सा हबीब की जिंदगी में रहेगी, क्योंकि जो कुछ ये पुलिस वाला अकरम करने वाला है ना, इसके बाद ये इस घर में क्या बल्कि अपनी बहन की जिंदगी से भी निकल जाएगी और उसके दिल से भी उतर जाएगी। और साथ ही साथ उस जमशेद को भी अंदाजा हो जाएगा कि मेरी अम्मा और बहन बिल्कुल ठीक कहते थे कि राहिला तो डाइन है, खा जाती है। उसने हमारे घर में डाका तक पड़वा दिया और इस राहिला के चक्कर में अब आलिया की शादीशुदा जिंदगी में भी काफी दरार आएगी। जमशेद उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा कि चालबाज औरतें हो तुम लोग, दोनों बहनों ने मिलकर हमें लूटा। और तब आलिया माफी मांगकर हमेशा हमेशा के लिए अपनी बहन से ताल्लुक तोड़कर जमशेद के साथ अपनी जिंदगी बिताएगी। मगर यहाँ पर व्यूअर्स, अब हबीब का क्या बनेगा जब उसकी बीवी की हकीकत उसके सामने आएगी? वैसे तो हबीब भी इस राहिला जैसा है, मगर उसे 2 हाथ कमी है। जब उसे अपनी बीवी के करतूतों का इल्म होगा तब वो इस राहिला से इतना बदजन हो जाएगा कि तुम तो कुछ भी कर सकती हो, और उसी वक्त अपने घर से ही बाहर धक्के देकर निकालेगा। हो सकता है राहिला की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए पुलिस वाला और भी इल्जाम लगाए कि तुम्हारी बीवी के और कई लड़कों के साथ चक्कर हैं, ये फ्लैट पर रहती थी, यही काम ही तो करती थी, और अब भी बस तुम्हें लूट कर चली जाएगी। और तब ये राहिला पूरी तरीके से बर्बाद होकर रह जाएगी, न बहन की होगी और न ही ये रहेगी अपने शोहर की। यूं ये फसाद हमेशा हमेशा से समीना की जिंदगी से उसके घर से दफा हो जाएगा। और रही एनी और फाकिर के बाद, तो वो भी अपनी जिंदगी में जैसे कैसे करके सेटल्ड हो ही जाएंगे। पर व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, हकीकत खुलने के बाद क्या राहिला इस घर से दफा होने वाली है? हबीब धक्के मार के इसे घर से निकालने वाला है? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।